ट्रायंगल है ना, खींच लेता ना हिंदी में खींच लेता। हाँ हाँ वो क्या है? उस जो नाम पड़े हुए हैं ना, जो भी नाम पड़े हुए हैं वो काम की यादगार हैं। बड़े से बड़ा काम संसार में कहाँ होता है, कौन से टाइम पर होता है? संसार में बड़े से बड़ा काम जो होता है वो कौन से टाइम पर होता है? संगम युग पर। तो संगम युग में जो भी काम हुए हैं, जो भी स्थानों के नाम पड़े हैं, जो भी नदियों के नाम पड़े हैं, या जो भी किसी देवता ने काम किए हैं, उन कामों के आधार पर उनके नाम पड़े हैं शास्त्रों में। दुनिया में भी ये नाम पड़ा हुआ है, बड़ा मूला ट्रायंगल। बड़ा कहते हैं बड़ा, मूल कहते हैं जड़, रूट, और ट्रायंगल माने जैसे तीन रास्ते मिलते हैं तो तीन का जो ट्रायंगल बनता है उसे कहते हैं ट्रायंगल। तो ऐसे ही दुनिया की जो भी वृक्ष रूपी जड़ें हैं, ये सारी दुनिया एक प्रकार का वृक्ष है। उस वृक्ष की तीन बड़ी बड़ी जड़ें हैं। जैसे तीन ट्यूब हैं दुनिया के, एक है स्वदेशी, पक्का स्वदेशी, जो आदि से लेकर के अंत तक अपने धर्म का पक्का रहता है। एक है दाईं ओर के धर्मों में कन्वर्ट होने वाला, थोड़ा कच्चा पड़ जाता है। और एक है पूरा ही कन्वर्ट हो जाने वाला, विदेशी। ये तीन ट्यूब्स जैसे हो जाती हैं, वैसे ही तीन प्रकार की जड़ें हैं। एक है ब्रह्मा, माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा। दूसरी जड़ वो है जो देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन डालती है, विष्णु। और तीसरा वो है जो विदेशी धर्मों का भी फाउंडेशन डाल देता है, जिससे बनता है जगन्नाथ, सारे जगत का नाथ, शंकर वाली आत्मा। ये तीनों का एंगल बन जाता है। परंतु जो ब्रह्मा वाली सोल है वो देखने में नहीं आती है अभी। या ब्रह्मा को फॉलो करने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में पार्ट बजाने वाली, जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, वो सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद इन आंखों से देखने में नहीं आती है, लेकिन ज्यादा पावरफुल बन जाती है। इतनी पावरफुल बन जाती है कि विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं अथवा उनकी फॉलोअर्स, या शंकर के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा अथवा उनके फॉलोअर्स में प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने का काम पावरफुल आत्मा करेगी या कमजोर आत्मा करेगी? जो पावरफुल आत्माएं होती हैं वो ही प्रवेश करने का कार्य करती है, जिसको बाबा अभी कहते हैं एडवांस पार्टी के तीन ट्यूब से हैं, तीन ग्रुप हैं।
एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी ब्रह्मा जैसी आत्माओं की, जो शरीर छोड़ चुकी हैं या छोड़ रही हैं। दूसरी है दो ग्रुप जिनमें वो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्माएं प्रवेश करती हैं। उनमें एक है प्लानिंग पार्टी और दूसरी है प्रैक्टिकल पार्टी। वो दोनों ही शरीरधारी हैं। तो जो शरीर के बंधन में बंधे हुए हैं उनमें ताकत उतनी नहीं होती है जितनी शरीर के बंधन से जो मुक्त हो चुके 5 तत्वों के शरीर से, उनमें ताकत होती है। बल उन आत्मा में पूरा ज्ञान नहीं होता है, ईश्वरीय ज्ञान को वो पूरा समझती नहीं है, क्योंकि भगवान साकार तन में आता है या सूक्ष्म शरीरधारियों में आता है। किसमें आता है? साकार तनधारियों में आता है। साकार तनधारियों में भी जो आत्मिक स्टेज में स्थित होने वाले बच्चे हैं उनमें प्रवेश करता है। विष्णु के रूप में जो पार्ट बजाने वाली वैष्णवी शक्ति है, जो जन्म जन्मांतर की रानियां हैं, उनमें भी प्रवेश नहीं करता। तो शरीरधारी होते हुए भी वो ग्रुप ज्ञान में तीखा होता है। जो भगवान की असली प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का वारसदार बन जाता है। इसलिए अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। परंतु शक्ति नहीं है, तो शक्ति जब तक अर्जित नहीं करते हैं तब तक उनको उनके अंडर में रहना पड़ता है। जब शक्तिशाली बन जाएं तो वो स्टेज दिखाई गई है कि शंकर छलांग लगाता है, हाई जंप लगाता है और बैल पर सवार हो जाता है। तो ब्रह्मा जैसी आत्माएं वो पावरफुल स्टेज में अभी पार्ट बजा रही है, और ज्ञान न होने के कारण अज्ञान युक्त स्टेज का भी पार्ट बजवाती है। जैसे कोई इविल सोल प्रवेश करके किसी को कंट्रोल कर लेती है, तो वो बड़ा मूला हो गया, बड़ी मूल हो गई, बड़ी जड़ हो गई। जितने भी आधार मूर्त जड़ें हैं सभी धर्मों की, वो सब झाड़ के नीचे दिखाई गई है। उनको कहेंगे नारायण वाली आत्माएं। फर्स्ट नारायण सतयुग का, सेकंड नारायण, थर्ड नारायण, फोर्थ नारायण, एट्थ नारायण, 8 ही नारायण बनने वाली आत्माएं वो जड़ों के रूप में दिखाई गई। तो उन जड़ों में बड़े से बड़ी जड़ कौन सी है? कौन सी आत्मा है जो बड़े से बड़ी जड़ का फाउंडेशन डालती है? जड़ माने आधार है, ब्रह्मा। तो वही ब्रह्मा वाली सोल इस समय अंधकार में फंसी हुई है। उस अंधकार वाले सागर का नाम पड़ गया अंध महासागर। अंग्रेजी में उसे कहते हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन। उस अटलांटिक ओशियन में अमेरिका का जो पास वाला एक हिस्सा है उत्तरी अमेरिका के नजदीक, उसका नाम दिया गया बड़ा मूला ट्रायंगल। जितनी भी भूत प्रेत आत्माएं हैं उन सब का बड़े से बड़ा अड्डा है। इसलिए वहां सांप जाकर के फंस जाते हैं। बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी डरते हैं उधर जाने से। इसलिए अपने पानी के जहाज भी रास्ता काट करके चले जाते हैं। हवाई जहाज भी रास्ता काट करके चले जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आकर्षण शक्ति से हम खुद ही
रसातल में चले जाएं। बाकी आज तक कोई पता नहीं लगा सके हैं कि वो कौन सी शक्ति है। वैज्ञानिक लोग तो आत्मा को मानते ही नहीं। आत्मा को न मानने के कारण उनको जानकारी नहीं हो सकती उस चीज की। आज की दुनिया में 50% से जो ज्यादा बीमारियां फैली हुई हैं वो उन इविल सोल की प्रवेशता के कारण फैली हुई हैं। जिन इविल सोल को औलियाएं कंट्रोल कर लेते हैं कभी कभी, तो उन आत्माओं का असर जाता रहता है। वो एक तरफ से निकल जाएंगे, दूसरे में प्रवेश कर जाएंगे। तो उन औलियों और उन तांत्रिकों के बस की बात नहीं है कि उन आत्माओं को कंट्रोल करके दुनिया की 50% बीमारियों को दूर कर सकें। और डॉक्टरों के बस की तो बात है ही नहीं, तो पहचान ही नहीं पाते। न पहचानने के कारण वो पागल घोषित कर देते हैं, ये तो पागल हो गया। लेकिन पागल नहीं होते हैं, उनमें सोल प्रवेश करके उनकी ऐसी दशा बना देती है। तो ये बड़ा मूला ट्रायंगल बहुत बड़ी शक्ति है। अगर उन सूक्ष्म शरीरधारियों आत्माओं का कंट्रोल हमने कर लिया तो उनसे भी बड़ी शक्ति हम हो जाएंगे। लेकिन कब तक नहीं हो सकते? जब तक हम आत्मिक स्थिति में स्थिर होना पक्का न सीख जाएं। हम देवान में आ जाते हैं, घड़ी घड़ी देवान में आते हैं। अब जहां देह की बात आ जाती है तो सूक्ष्म देह तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए हम मात खाते रहते हैं। माया हमको मात खिलाती है। क्यों खिलाती है? क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में नहीं टिक पा रहे हैं। हमारी प्रैक्टिस इतनी नहीं बनी है। 63 जन्मों का हिसाब किताब हमारे सामने आ जाता है और हमको देह अभिमानी बना देता है। वो 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा होगा, हम पक्के आत्माभिमानी बनेंगे और उस समय इन आत्माओं के ऊपर हमारी विजय हो जाएगी। और मुसलमानों में 8 फरिश्ताओं की बहुत मान्यता है। फरिश्ताएं क्या होते हैं? देहधारी होते हैं? देहधारी नहीं होते, वो भी भूत प्रेत आत्माएं हैं। भारतवर्ष में भूत प्रेत आत्माओं की मान्यता नहीं है, पूजा नहीं होती है, उनके मंदिर नहीं बनते हैं। और जो विधर्मी हैं, मुसलमान या क्रिश्चियन लोग, वो फरिश्ताओं की मान्यता ज्यादा देते हैं। 8 फरिश्ते उनमें ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उनमें बड़े से बड़े फरिश्ता का नाम दिया है उन्होंने, है? वो तो अंग्रेजी में नाम है कोई। मुसलमानों ने नाम दिया है, हैं? क्या? सातन। इंग्लिश में साटन कहते हैं। है? सातन तो फरिश्ता नहीं पहले तो वो तामसी स्टेज में होते हैं ना। जब तामसी स्टेज में है तो रावण का ही पार्ट बजाते हैं। जो इविल सोल होती है वो तो तामसी पार्टी बजाएंगी ना पहले, फिर जब ज्ञान को पूरा समझ जाएंगी तो सात्विक फरिश्ते का पार्ट बजाती है। में बोला है 8 अनन्य बच्चों को चित्र बना हुआ। हाँ, चित्र बनावेंगे।
अनन्य बच्चों के चित्र बनावेंगे। चित्र का कनेक्शन है चरित्र से। जो 8 बच्चे हैं वो पहले पहले ऐसा चरित्र धारण करते हैं पुरुषार्थ करके, जो आखिरी परीक्षा है नष्टो मोह स्मृति लब्धा। दुनिया से जिनका मोह नष्ट हो जाता है वो ही 24 घंटे ईश्वरीय सेवा में लग सकते हैं। दुनिया से मोह नष्ट नहीं होता है तो ईश्वरीय सेवा में 24 घंटे नहीं दे सकते। या तो देह में उलझ जावेंगे, देह के संबंधियों में उलझ जावेंगे, या तो देह के पदार्थों में उलझ जावेंगे। तो ऐसा श्रेष्ठ चरित्र जिन्होंने बजाया है उनके चित्र बनावेंगे। जो पुरानी दुनिया को लात मार दें और नई दुनिया को सदैव बुद्धि में रखें, बुद्धि रूपी हथेली में नई दुनिया, और पुरानी दुनिया को जैसे कृष्ण का चित्र दिखाया है लात मार रहे हैं। अब कृष्ण तो सतयुग में होता है, सतयुग वाली कृष्ण वाली आत्मा, उसके लिए तो ये गायन नहीं है। ये तो तुम बच्चों का गायन है। उन तुम बच्चों में 8 हैं विशेष बच्चे, जिन्हें पहले बच्चे को ये टाइटल मिलता है संगमयुगी कृष्ण का। जब बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है कि वो संगमयुगी कृष्ण कौन है, संगम का अर्थ ही है मेल, बाप और बच्चे के स्वभाव संस्कारों का मेल। विश्व का बाप राम वाली आत्मा और उसका पहला पहला बच्चा षष्ठी रूपी वृक्ष का पहला पत्ता कृष्ण। ये दोनों के स्वभाव संस्कार का मेल हो जाता है। और सत्य कृष्ण का जन्म संगम में पड़ेगा, सत्युग में पड़ेगा। है क्या? सत्य कृष्ण क्षत्रिय का जन्म सतयुग का सत्य कृष्ण का जन्म, हाँ, वो सत्य में पड़ेगा नहीं संगम में पड़ेगा। सत्य 100% को कहा जाएगा या उसमें 1/4% भी असत्य घुसा हुआ हो तो उसको सत्य कहेंगे। सत्य किसको कहेंगे? घड़ा रखा हुआ है, घड़े में दूध भरा हुआ है और उसमें 1 बूंद पानी का डाल दिया जाए या विष का डाल दिया जाए, सांप का विष, तो उसको 100% दूध ही कहेंगे या विष भी कहेंगे। भले 1 बूंद भी विष की है तो भी सारा क्या हो जाएगा? विष ही हो जाएगा। दूध होता है ना, दूध में अगर थोड़ा पानी डाल देंगे तो जल्दी खराब हो जाता है, और दूध में बिल्कुल पानी ना हो तो उतनी जल्दी खराब नहीं होता है। तो प्योरिटी इम्प्योरिटी का सवाल है। सत्ययुग कहेंगे ही तब जब 100% सात्विक स्टेज हो, सत्य गुण समाया हुआ हो, और वो सत्य 100% तब ही कहा जाता है जब ऐसा 500-700 करोड़ की दुनिया में से जो तामसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो सब परम धाम में पहुंच जाएं। अगर अंतिम आत्मा भी पार्ट बजाने के लिए इस सृष्टि पर बची हुई है तो इस सृष्टि को सत्य कहेंगे या असत्य कहेंगे? क्या कहेंगे? असत्य ही कहेंगे। इसलिए 500-700 करोड़ सब आत्माएं वापस चली जाएं
और जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनका इस सृष्टि पर आगमन हो जाए, जो अति सात्विक स्टेज का पार्ट बजाने वाली है, जिनका चित्र बनाने के लिए आज बोला, उस समय कृष्ण का जन्म होगा। सत्युगी कृष्ण, शरीरधारी कृष्ण। क्यों? क्योंकि शरीरधारी कृष्ण 5 तत्वों का पुतला होगा या नहीं होगा? 5 तत्वों का पुतला होगा। और वो 5 तत्व 100% सात्विक स्टेज वाले होंगे या कुछ तामसी भी होंगे? 100% सात्विक स्टेज वाले होंगे। इसलिए मुरली में बोला है, प्रकृति के 5 तत्वों को जब तक सात्विक नहीं बनाया है, सतो प्रधान नहीं बनाया है, तब तक इस दुनिया को सतो प्रधान नहीं कहेंगे। तब तक विश्व के ऊपर विजय नहीं कहेंगे। है तो हाँ, जब तक 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर मौजूद हैं, या उनमें से एक भी आत्मा इस सृष्टि पर मौजूद है तामसी स्टेज धारण करने वाली, तब तक सतयुग नहीं हो सकता 100%। या तो सतयुग है या तो कलयुग है। पतित दुनिया में सब पतित ही होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन ही होंगे। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, और जब पावन दुनिया होगी तो उसमें एक भी पतित नहीं हो सकता। हाँ, ये कहेंगे कि वो जो सत्युग की सतो प्रधान दुनिया है, जहाँ कृष्ण साकार का जन्म होगा, वहाँ उतना सुख नहीं है जितना सुख यहाँ संगम युग में हम लास्ट में अनुभव करेंगे, क्योंकि वो होगा अतीन्द्रिय सुख। इन इंद्रियों से परे का सुख होगा, मनसा का सुख होगा, क्योंकि मन उस समय हमारा पूरा कंट्रोल में होगा। जब मन कंट्रोल में हो जाता है तो ये 10 इंद्रियां भी पूरा कंट्रोल में आ जाती है। तो वो अतीन्द्रिय सुख सतयुग के देवताओं से भी ज्यादा ऊंचा सुख है। कृष्ण की आत्मा इतना ऊंचा सुख अपने साकार शरीर से नहीं भोगती, जितना ऊंचा सुख हम ब्राह्मण बच्चे इस संगम युग में बाप की छत्र छाया में भोगेंगे। उस सुख का गायन इस्लामियों और मुसलमानों के ग्रंथों में भी है कि जब दुनिया में विनाश बरपा होगा तो उस समय खुदा के बंदे जितना मौज में रहेंगे, उतना दुनिया में कोई भी मौज में नहीं रह सकता। उसका गायन शास्त्रों में है जन्नत के रूप में, उसका गायन शास्त्रों में है पैराडाइज के रूप में, बैकुंठ के रूप में। और जब दृष्टि लेता है, हाँ? दृष्टि जब लेता है उसका क्या फायदा होता है? उसका राज का फायदा होता है, कैसा फायदा होता है? दृष्टि लेते समय दृष्टि लेते समय हाँ, तो क्या फायदा है? क्या ये स्टेज की बात है। आत्मिक स्थिति में रह करके और परमात्मा बाप के पक्के स्वरूप को निश्चयात्मक बुद्धि से पहचान करके उस 100% श्रद्धा भाव से जो दृष्टि ली जाएगी, वो संग का पूरा रंग लगाएगी। जैसे इंद्रियों का संग का रंग लगता है, अन्य इंद्रियों का संग का रंग लगता है ना,
ऐसे ही आंख का भी संग का रंग लगता है, लेकिन उसमें अपनी अपनी भावना काम करती है। हो सकता है कि जो दृष्टि लेने वाला है वो देह भान में बैठा हो, देह भान में रहने वाले की दृष्टि परमात्मा को पहचानने वाली होगी या न पहचानने वाली होगी? नहीं पहचानने वाली। जो नहीं पहचानने वाला है, देह अभिमानी है, वो देह अभिमानी परमात्मा बाप की बुद्धि के वाइब्रेशन से ग्लानि में बैठा होगा या गायन में बैठा होगा? ग्लानि में बैठा होगा, तो उसको दृष्टि का क्या असर पड़ेगा? है वो प्रजापिता से दृष्टि लेगा या शिव से दृष्टि लेगा या कृष्ण की आत्मा से दृष्टि लेगा? कैसे पता चले? आत्मा तो तीनों कार्य कर रही है ना एक ही शरीर में। कृष्ण की आत्मा तो घड़ी घड़ी इंटरफियर करके कार्य करती है। जब ब्रह्मा के तन में मुरली चलाते थे तो भी इंटरफियर करके बोलती थी, अभी भी इंटरफियर करके कार्य करती है, क्योंकि बच्चा बुद्धि है। तो अपनी अपनी स्थिति की बात है। जैसे बाबा कहते हैं बच्चे ब्रह्मा की गोद में आते हैं तो पूछते हैं किसकी गोद में आए हो? तो जो कहते हैं ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं, तो फेल या पास? फेल हो गए, क्योंकि दृष्टि ही देहदारी की हो गई। अगर कहते हैं हम शिव बाबा की गोद में आए हैं तो भावना बदल गई। कहाँ शिव बाबा और कहाँ ब्रह्मा बाबा? जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। और बाबा अभी बीके वालों ने 3 तारीख को 18 जगह पर बहुत बड़ा फंक्शन कर रहा है। हाँ, यही लास्ट फंक्शन है अभी, इसके बाद ऐसा कुछ बोल रहे हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों साथ साथ चलते जावेंगे, साथ साथ वृद्धि को पाते जावेंगे या आगे पीछे हो जाएगा। अंत तक भक्ति चलेगी दुनिया में या नहीं चलेगी? अंत तक भक्ति भी चलेगी और अंत तक ज्ञान भी चलेगा। दुनिया में जो ऊपर से उतरने वाली आत्माएं हैं, जो अभी उतर रही हैं, जो जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, दिन दूनी रात चौगनी, वो भक्ति मार्ग की है या ज्ञान मार्ग की है? वो भक्ति मार्ग की है, तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही चली जाएगी। अभी अभी एडवांस में भी जो आत्माएं आ रही हैं, एडवांस में आत्माएं निकल रही है ना अभी, तो जो निकल रही है उनमें नीची कोटि की आत्माओं की संख्या ज्यादा है या पावरफुल ऊंची स्टेज वाली आत्माओं की संख्या ज्यादा है? अभी दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ आत्माएं निकल रही हैं या निष्कृष्ट आत्माएं निकल रही हैं? पहले के जो निकले हुए हैं वो लंबे समय तक कार्य देते रहे और अभी भी दे रहे। बेसिक में भी ऐसे ही था। पहले पहले जो निकले वो अंत तक कार्य काम देते रहे और बाद में कच्ची कच्ची आत्माएं आती। तो चाहे बेसिक हो, चाहे एडवांस हो, और चाहे दुनिया में परमधाम से उतरने वाली आत्माएं हो, वो दिन प्रतिदिन जो भी नई नई आती जाएंगी वो कमजोर ही आती जाएंगी, निष्कृष्ट आत्माएं ही आती जाएंगी या श्रेष्ठ आत्माओं की परसेंटेज ज्यादा होगी? है श्रेष्ठ आत्माएं कम होती जाती हैं। और ये भी बोल रहे बाबा, ब्रह्मा बाबा का वो है ना
माउंट आबू में सीजन, ये भी इस बार लास्ट होगा। वो तो कब से कहते चले आए हैं। है। उनके कहने न कहने से क्या अंतर पड़ता है? हम तो जानते हैं कि एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है तो दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। क्या चंद्रमा अस्त हुआ नहीं, संपूर्ण चंद्रमा, तो सूर्य भी उदय हो नहीं सकता है। हम यादगार भी देख रहे हैं माउंट आबू में। अभी तक यादगार थी सनसेट पॉइंट की, वही तो यादगार थी। अभी एडवांस पार्टी जब से वहां पहुंची है पांव जमाने के लिए, तब से सनराइज पॉइंट भी बनना शुरू हो गया। गवर्नमेंट उसका निर्माण भी कर रही है। तो चंद्रमा पूरा अस्त होगा, दूसरी तरफ सूर्य पूरा उदय होगा। ये अस्त होने के बाद उदय होगा या साथ साथ एक तरफ अस्त होता है, दूसरी तरफ उदय होता है। ये पावरफुल से ऊपर आएंगे तो ये तो अस्त होता है। ये पावरफुल से नीचे जाएंगे। दो पार्टियां हैं ना। एक पार्टी का कहना है अंधेरा कायम रहेगा, दूसरी पार्टी का कहना है अंधेरा खलास हो जाए। बाबा भी कहते हैं भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। हम बच्चे क्या कहते हैं? ज्ञान मार्ग जिंदाबाद। ज्ञान माने सवेरा, उजाला, और अज्ञान माने अंधेरा, भक्ति मार्ग। बाबा अभी वैज्ञानिक साइंटिस्ट वाले चंद्रमा पर पानी को खोज किया। हाँ, तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का ज्ञान अभी बढ़ेगा या घटेगा? है? बढ़ेगा ही। तो जब वहां ज्ञान बढ़ेगा तो माने ज्ञान इमर्ज हुआ। तो साइंटिस्ट भी वहां जाकर के वो खोज करके आए हैं कि वहां पानी मिल रहा है, माने पानी की खोज हो रही है। असली बात तो चैतन्य की है या जड़ की है? असली बात किसकी है? असली बात तो चैतन्य की है। और चंद्रमा पर पानी निकले या ना निकले, तो जो दुनिया कायम होगी वो चंद्रमा के आधार पर दुनिया कायम होगी या ज्ञान सूर्य के आधार पर कायम होगी? ज्ञान सूर्य के आधार पर कायम होगी। लेकिन वो वैज्ञानिक बोलते हैं चंद्रमा पर प्लाट लेंगे। उनको पता ही नहीं है कि पृथ्वी पर ही जीवन है, दूसरे कोई ग्रह उपग्रह पर जीवन नहीं है। जीवन जीने के लिए सूर्य से निर्धारित दूरी ही चाहिए। पृथ्वी पर ही नॉर्थ पोल साउथ पोल पर सूर्य की किरणें दूर पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, तो वहां जीवन नहीं है। कोई जीव जंतु नहीं है, पशु पक्षी पतंगा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के मध्य भाग पर जहां विषुवत रेखा है वहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कर्क रेखा मकर रेखा वहां तक जीवन है, बाकी सारी पृथ्वी पर ही जीवन नहीं है। तो और जो ग्रह उपग्रह हैं वो तो सूर्य से कितनी दूर हैं या कितने पास में हैं। तो जो बहुत नजदीक हैं वो तो हमारी गर्मी के खत्म ही हो जाएंगे। दूर हैं वो टेम्परेचर ही नहीं है वहां पर। तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट कहेंगे, तामसी कहेंगे,
या सतो प्रधान कहेंगे, है तामसी बुद्धि है। बुद्धि का अहंकार दिखाते दिखाते ये खुद ही नष्ट हो जाने वाले हैं। और राधे और कृष्णा, है राधे और कृष्णा वो एक ही बाप का संतान है। राधे और कृष्ण, हाँ, दोनों हाँ एक ही बाप का संतान है। एक ही बात है। एक ही बाप का संतान है इन लोग। राधे और कृष्ण, राधे है फीमेल और कृष्ण है मेल। हाँ तो भाई बहन होता है, है भाई बहन का रिश्ता होता है। भाई बहन का रिश्ता हुआ। तो इन लोग सतयुग में आके युगल कैसा बनता था? सतयुग में आके युगल और यहाँ की युगल की परिभाषा और वहाँ के युगल की परिभाषा में कोई अंतर है या नहीं? डिफिनेशन में यहाँ जिनको युगल माना जाता है तो यहाँ के युगल और वहाँ के युगल कोई डिफिनीशन में डिफरेंस है या नहीं? तो भाई बहन का रिश्ता होता है। सतयुग में वहाँ विकार होता ही नहीं। जैसे यहाँ बचपन में बच्चे होते हैं, शिशु अवस्था में छोटे बच्चे होते हैं, उनमें विकार होता ही नहीं। उनको साथ साथ सुला दो, उनमें विकृति आएगी? अंगों में नहीं आएगी। तो ऐसे ही सतयुग में वहाँ जो भाई बहन होते हैं वो तो साथ साथ जन्म लेते हैं। बच्चे का जन्म होने के बाद तुरंत बच्ची का जन्म होगा। उनमें देहभान है ही नहीं, अंश मात्र भी देहभान नहीं है। वो गोमूत्र की पैदाइश ही नहीं है, वो देह की पैदाइश नहीं है। वो पैदाइश काहे की है? ये आंखें, इन आंखों से जो दृष्टि निकलती है वो दृष्टि की जो पावर है उसको देह कहेंगे। ये ज्ञान इंद्रियां हैं, तो ज्ञान इंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ है, देह का ज्ञान है ही नहीं। ये बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। आपको शंका इसलिए हो रही है कि बाबा ने आपको बता दिया ये शरीर जो है ना आपका, वो दक्षिण भारत का विदेशी शरीर है, इसलिए थोड़ी शंका पैदा हो रही है। सतयुग में फिर कैसे बच्चे? मोर का मिसाल क्यों दिया? मोर का तो मिसाल है, फिर भी बच्चा तो स्थूल में दिखाई दे। आंख से आंसू निकलता है, उससे बच्चा पैदा हो जाता है। तो आज की दुनिया में भी ऐसा उदाहरण देखने में आ रहा है, तो सतयुग में क्या नहीं हो सकता? दृष्टि की पावर इतनी तीखी होगी। देवताओं के जो नेत्र हैं, चित्रों में, मंदिरों में सबसे ज्यादा आकर्षण का अंग कौन सा दिखाया जाता है? नेत्र ही दिखाए जाते हैं। वहाँ नेत्रों का ही सुख लेते हैं स्त्री पुरुष, और वो भी अब व्यभिचारी सुख लेते हैं। राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबेगी, और वो भी एक जन्म की बात नहीं है, 21 जन्मों तक लगातार उनका एक ही आत्मा के साथ संबंध संपर्क जुटेगा। कितनी जबरदस्त प्योरिटी होती है ज्ञान इंद्रियों में, तो उसका वेग कितना होगा? उस वेग से बच्चे पैदा होते हैं। और इसलिए गर्भ नहीं दिखाई देता है, इसलिए गर्भ नहीं दिखाई देता। गर्भ, सतयुग में गर्भ नहीं दिखाई देता। गर्भ होगा लेकिन दुखदाई नहीं होगा। जैसे गाय का बच्चा पैदा होता है, वो 2 साल पालने में पड़ा रहता है क्या? टट्टी पेशाब करता रहता है क्या? क्योंकि गाय जो है वो सात्विक स्टेज का प्राणी है। ये मिसाल दिखाया गया कि जैसे गाय का बच्चा जन्म लिया और उछलने लगा, ये सात्विक स्टेज की निशानी है। उसको ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता है। तो वहां भी
गर्भ धारण करने समय कोई भी प्रकार का दुख नहीं, और बच्चा पैदा होते समय भी न बच्चे को जन्म देने वाली माँ को कोई भी प्रकार का दुख नहीं। जो आदि में सुख, तो मध्य में भी सुख और अंत में भी सुखी। और यहाँ भिखारी दुनिया में, यहाँ पुरुष भी कमजोरी महसूस करता है बीज डालते समय, स्त्री भी बेहाल हो जाती है, उसको भी दुख होता है, और बच्चा भी पैदा होता है तो रोते रोते पैदा होता है। फिर सारा जीवन जिसका आदि दुख, मध्य और अंत सारा ही दुख में जाता है। नारकीय जीवन हो गया। ये है गुमूत की औलाद। वहां ये विषय नहीं होता है, वहां ये खाद्य पदार्थों में भी यूरिया का नाम निशान नहीं होता। यहाँ तो यूरिन ही यूरिन, अनाज में भी यूरिया। और जो अभी भोजन कर रहे हैं ना ब्राह्मण याद का, उसमें भी यूरिया घुस जाती है। दूध से भी बनाते हैं यूरिया से, है दूध भी बनाते दूध बना देते हैं यूरिया से। बताओ, है यूरिया डाल। है अति हो गई। और बाबा आपने बोला सारी माउंट आबू खरीदना पड़ेगा आपको। हाँ, हमने एक मकान के लिए जगह खरीदा तो उधर मकान बनने नहीं दे रहे, परमिशन नहीं दे रहे, इको जोन बोल रहे। कोई बात नहीं, वहाँ बांस बहुत पैदा होते हैं, बांसों की झोपड़ी बना दो, इधर दीवार बनाओ उधर दीवार बनाओ, ऊपर से बांसों की दीवार बना दो और ऊपर से टीन डाल दो। वो भी नहीं मान रहे बाबा, हम गए सर लास्ट में गए कोई मना नहीं करेगा। तो वो तोड़ देते बोल के। नहीं 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 नहीं, बांसों की झोपड़ी मना करने का कोई मतलब, तोड़ दें फिर खड़ी कर दो। वो 20 बार आकर के तोड़े, 20 बार खड़ी कर दो, क्या करेंगे? आग तो लगा नहीं सकते, वो तो क्राइम हो जाएगा। इसलिए रात को बना दो। है रात में ही बना दो। हाँ, रात में खड़ा कर दो। और उस दीवार को शेर, चीता, भालू जो वहां जानवर निकलते हैं रात में, वो भी नहीं तोड़ पाएंगे। और जो ईंटों की दीवारें बनाते हैं उनमें तो बाहर से आने वाले जानवरों को देख नहीं सकेंगे। आप ये बांस की झोपड़ी बनाएंगे, उसमें बाहर से जानवरों को देखते भी रहो, और जानवर आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। और भीलवाड़ा के मंदिर के पीछे कैसी जगह है, वहाँ जानवर है आते जाते हैं। हाँ जी। और है शनीश्वर है शनीश्वर शनि, हाँ उसका तो कौवा का वाहन है, इसका क्या मतलब है? वो बात कौन? जितने भी धर्म हैं, जो धर्म है ना, उन धर्मों में कौन सा धर्म है जो कौवे की तरह काव 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 बहुत करता है, भाषणबाजी बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाए तो 5 स्टार होटलों में जाकर के गंद ही गंद खाते रहते हैं, और काव काव करके उन 5 स्टार होटलों में दूसरों को बुलाते भी रहते हैं, विदेशियों आओ और हमारे होटलों में आकर के गंद खाओ। कौन सा वो पक्षी होता है जो ऐसा धंधा करता है? कौवा ही होता है। शनिदेव को है उस पर वाहन करके सभी को अच्छा करता है। हाँ, जिसने बिगाड़ा है उसी को कंट्रोल करना पड़ेगा। दुनिया को बिगाड़ा किसने? इन आर्य समाजियों ने ही बिगाड़ा। जहां देखी तबाह बारात वहीं बिताई सारी रात। इस्लाम धर्म आया तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए। देवता धर्म, हिंदू धर्म के ऊपर से आस्था उखड़ गई 1 सेकंड में। बौद्धी धर्म आया, बौद्धियों में कन्वर्ट हो गए।
क्रिश्चियन धर्म आया, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए। इनका कोई धर्म ईमान ही नहीं, कोई धर्म के ऊपर आस्था ही नहीं, इसलिए लास्ट में इनका राज्य होता है, उसको कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य। हमको कोई धर्म की अपेक्षा नहीं, धर्म तुम कुछ भी मानो, हमको वोट देते रहो। बाबा कहते हैं रिलीजन इज माइट, धर्म में ही ताकत है, और ये कहते हैं हमें धर्म से कुछ लेना देना नहीं। तो इनके राज्य में ताकत है या पुलिस के जोर पर शासन चला रहे हैं? पुलिस और गुंडों के जोर पर शासन चल रहा है। जो वोटिंग भी लेते हैं ना, वो गुंडे उनको वोट दिलवाते हैं, नहीं तो ज्यादातर पब्लिक तो आज वोट देने ही नहीं जाती है। और सतयुग में देवताएं पक्षियां से इशारे से सब समझते हैं, इशारे से समझ। हाँ। तो फिर कहा कि देवता बुद्धू होते हैं, इशारे से समझ, इशारे का काफी है, देवता है बुद्धू भी होते हैं। माने ज्ञान की बातें नहीं होती है वहाँ, ईश्वरीय ज्ञान की बातें बुद्धि में नहीं होती हैं, बाकी सेंसिटिव होते हैं। जिनसे कनेक्शन है उनके सेंस को समझते हैं। आज तो पत्नी पति के सेंस को नहीं समझती, वो कहता कुछ और है, बोलता कुछ और है, एक्ट कुछ और करता है, पत्नी कुछ और कर पड़ती है। एक ही परिवार में एक पार्टी को अपनाएगा, दूसरा दूसरे पार्टी को अपनाएगा, तीसरा तीसरे पार्टी को अपनाएगा, सब एक दूसरे के विरोधी। एक दूसरे की भावना को समझते हैं कि नहीं समझते हैं? नहीं समझते। हाँ, 2004 में कलयुग शूटिंग हो गया ना? है कलयुग का शूटिंग, हाँ पीरियड है 2004 में हाँ, कलयुग का शूटिंग पूरा हुआ। हो गया। हाँ, आगे आने वाला का शूटिंग क्या होता होगा? यहाँ तो 3 डायरेक्टर हैं, एक है ब्रह्मा, एक है शंकर और एक है विष्णु। तो अभी 2 ही डायरेक्टर के द्वारा तो शूटिंग हुई है, अभी प्रैक्टिकल में नहीं शूटिंग होगी। अभी मनसा की शूटिंग हुई है या प्रैक्टिकल हुई है? कौन सी हुई है? अभी सिर्फ है मन के अंदर नई दुनिया की प्लानिंग चल रही है, या कुछ प्रैक्टिकल में भी प्योरिटी आई है? थोड़ा थोड़ा है प्रैक्टिकल, थोड़ा थोड़ा है थोड़ा भी नहीं है। अभी प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल लाने का निमित्त ही अभी नहीं आया है। प्रैक्टिकल कार्य कराने का निमित्त तो कौन सी मूर्ति है? विष्णु। तो विष्णु मूर्ति जिसके लिए अव्यक्त वाणी में भी डायरेक्शन दिया हुआ है, विजयमाला का आवाहन करो। जब तक नहीं आएगी तब तक प्रैक्टिकल कुछ भी हो ही नहीं पाएगा। फिर सती का शूटिंग चलता है। हाँ, विष्णु आएगा तभी तो पालना होगी। नई दुनिया की पालना कब होगी? किसके द्वारा होगी? विष्णु द्वारा ही नई दुनिया की पालना होनी चाहिए। 61 से 77 तक क्या है? 61 से 61 से 61 to 77 हाँ, कौन सा शूटिंग चले? वो सतयुगी। हो गया ना? सतयुगी देवता वर्ण का हेड कौन है? शंकर। अरे 4 युग हैं, 4 युग में जो पहला युग सतयुग चक्र में दिखाया गया है, उसमें चित्र किसका रखा हुआ है? राधा कृष्ण का चित्र रखा हुआ है। राधा कृष्ण की आत्माएं कौन है? ब्रह्म सरस्वती। तो 61 से लेकर के जो भी 76 तक दिखाया गया है, वो किसके द्वारा ऑपरेट होता है? राधा कृष्ण वाली आत्माओं के द्वारा ऑपरेट होता है। 4 युग सतो प्रधान भी है। मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो सतो सामान्य भी है।
फिर उनके चले जाने के बाद, साकार के जाने के बाद फिर रजो प्रधान भी है। जैसे ही 68 में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, विदेशों में पहला सेवा केंद्र कौन सा खुल गया है? लंदन। विदेशियों से लेनदेन शुरू हो गया ज्ञान का, तो फाउंडेशन हो गया ना। ऐसे ही तमो प्रधान शूटिंग। 73 से पहले मेले मेला खड़े नहीं होते थे। बाबा कहते हैं मेले में होता है मैला इकट्ठा। 73 से पहले तो मैला नहीं इकट्ठा होता था। फिर क्या हुआ? ढेर के ढेर मेले शुरू हो गए शहर शहर में। तो मैला की संख्या बढ़ी या घटी? मैला बढ़ेगा, ढेर की ढेर आत्माएं आएंगी और मुट्ठी भर ब्रह्मा कुमार कुमारियों के संसर्ग संपर्क में आएंगी और कानी आंख से देखेंगी। तो वाइब्रेशन कैसा बनेगा? गंदा वाइब्रेशन बनाती है। वो गंदे वाइब्रेशन से कलयुग की शूटिंग हो गई। लेकिन निमित्त तो कौन है शूटिंग कराने के लिए? वही ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा। तो वो शूटिंग पीरियड ही सत्युगी देवता वर्ण की आत्माओं का है। 76 के बाद फिर क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं की शूटिंग होती है। राम और राम के फॉलोअर्स, उनका कार्य शुरू होता है। ऐसे चारों योगों की शूटिंग का टाइम तो निश्चित है ना, लेकिन वो मनसा से है, प्रैक्टिकल में कुछ भी नहीं है। मनसा में ज्ञान गहराई तक समा गया, नई दुनिया की प्लानिंग सारी बुद्धि में आ गई, लेकिन करने वाले मजदूर तो चाहिए। राजमिस्त्री और मजदूर नहीं होंगे तो मकान कैसे बनेगा? इंजीनियर बना लेगा? सुपरवाइजर बना लेंगे? नहीं। और जगन्नाथ मंदिर का चावल है सुदामा का, छिलका उतरी हुई आत्माएं हैं। वो देह अभिमान का छिलका कौन सी युग में उतरता है? संगम में उतरता है। और श्रीनाथ मंदिर में घी के बनाए हुए 36 प्रकार के व्यंजन, वहां सुदामा है। और यहाँ कौन है? श्रीनाथ मंदिर में कौन है? श्री कृष्ण बच्चा। त्याग तपस्या की बातें बच्चा समझेगा या बड़ा समझेगा? है बड़ा समझेगा। तो उसका नाम रख दिया है बड़े का सुदामा। दाम कहते हैं नोटों को, रुपया पैसा को कहते हैं दाम। सो माने सुंदर। ये स्थूल धन संपत्ति का दाम नहीं। कौन सी धन संपत्ति? ज्ञान की धन संपत्ति जिसके पास है उसका नाम रखा गया सुदामा। वो गरीब दिखाया जाता है। और गरीब क्या खाएगा? चावल ही खाएगा। और श्रीनाथ कृष्ण की पूजा दिखाई जाती है। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है, वो क्या त्याग तपस्या जाने। अरे 500 करोड़ की मनुष्य आत्माओं का कल्याण करना है या थोड़ी मुट्ठी भर आत्माओं को कल्याण करना है? सारे विश्व का कल्याण करना है, ये दृष्टि होनी चाहिए। मनुष्य मात्र का कल्याण करना है। और वो 36 प्रकार के भोग हम खाते रहे तो कल्याण हो जाएगा? हम ऐसा यज्ञ स्थापन करें जहां हम 36 प्रकार के भोग खाने के आदी हो जाएं, तो भीख मांगनी पड़ेगी कि नहीं मांगनी पड़ेगी? हैं? मांगनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिकल में देखो, बेसिक नॉलेज वाले जिनकी बुद्धि में वो ज्ञान की गहराइयां नहीं हैं, वो अभी भीख मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? क्यों नहीं एडवांस में सरेंडर होना चाहते? अंदर से कहते भी हैं ज्ञान बड़ा अच्छा है। अरे ज्ञान बड़ा अच्छा है तो कमी क्या है?
अपने अंदर की कमजोरी है, कमी, आदी हो गए हैं। अच्छा खाना चाहिए, अच्छे मकान चाहिए, अच्छे भोजन चाहिए, वो एडवांस पार्टी में मिलेंगे नहीं, क्यों? यहाँ तो विश्व कल्याणकारी बच्चों का कार्य चल रहा है। तब क्या करेंगे? है? तब क्या करेंगे? भीख मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? तो मुरली में 20 बार आए, मांगने से मरना भला। अरे चुल्लू और पानी में डूब के मर जाओ, कोई असर नहीं। तो वो है सुदामा के फॉलोअर्स और वो है श्रीनाथ कृष्ण के फॉलोअर्स। कृष्ण है बच्चा और सुदामा को दिखाते हैं पंडित विद्वान आचार्य, ज्ञानी आत्मा। हाँ। प्रश्न आया है, अष्टदेव हर धर्म का फाउंडेशन लगाने के लिए आखिरी जन्म में दूसरे धर्मों में चले जाते हैं, दूसरे धर्मों में जन्म लेते हैं। तो क्या प्रवेश करके पाठ बजाएंगे उन धर्मों के पूर्वज बनने के लिए? बजाएंगे या नहीं बजाएंगे? है? अरे पावरफुल आत्मा कमजोर में प्रवेश करेगी या कमजोर आत्मा पावरफुल में प्रवेश करेगी? ऊपर से जब ब्रॉड ड्रामा होता है तो पावरफुल आत्माएं सतो प्रधान उतरती है और देवता धर्म की कमजोर पड़ी हुई आत्मा में प्रवेश कर जाती है, अपना धर्म स्थापन कर देती है। तो नीचे गिरा दिया। अब हम जानते हैं कि हम नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? है? ऊपर उठेंगे। तो ऊपर तभी उठ सकेंगे जबकि वो पावरफुल आत्माएं अष्टदेव ज्ञान की ताकत से, योग की ताकत से इतने पावरफुल बन जाएं कि जो और धर्म वाले इस समय ज्ञान नहीं ले रहे हैं, ज्ञान न लेने के कारण राजयोगी नहीं बन पाते हैं, भोगी के भोगी ही बने रहते हैं। उन भोगियों में उन अष्टदेवों का प्रवेश होता है। वहां उल्टा था ब्रॉड ड्रामा में, उन विधर्मियों ने देवता धर्म वाली आत्मा में प्रवेश किया और यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ देवता धर्म की जो बीज आत्माएं हैं वो उन विधर्मियों में प्रवेश करेंगे जो उन धर्मों के पिताएं हैं, बीज हैं। इस तरह दुनिया पलट जाएगी। पांच 500 करोड़ आत्माएं इस दुनिया से जाने का पार्ट बजाती हैं, तो वो स्थूल में दुनिया से जाते हैं या स्टेज में निराकारी होकर दुनिया से जाते हैं। और आत्मा स्थूल होती है या सूक्ष्म होती है? आत्मा तो सूक्ष्म ही होती है। तो आत्माएं जाएंगी आत्मलोक में तो आत्मा बन करके जाएंगी या देह के साथ जाएंगी? वो तो आत्मा ही बन करके जाएंगी, इसमें पूछने की बात क्या है। और जो आत्मा बने होंगे प्रैक्टिस करके वो पहले जाएंगे। जिन्होंने आत्मा बनने की प्रैक्टिस नहीं की, शिक्षा को, ईश्वरीय शिक्षा को धारण नहीं किया, वो बाद में जाएंगे। जो बाद में जाएंगे वो धर्मराज के डंडे खा करके आत्मा बनेंगे, देवभान का छिलका उतरेगा। और जो शिक्षा से जाएंगे वो पुरुषार्थ करके जाएंगे। बाकी आत्मा बन करके ही वापस जाना है। कोई भी देहवानी, देह में जिसकी बुद्धि धरी हुई है
चाहे अपनी देह में चाहे दूसरों की देह में, वो वापस शांति धाम में नहीं जा सकती, ऊंची स्टेज में वो आत्मा नहीं जा सकती। हाँ, ये होगा कि कुछ आत्माएं ऐसी पावरफुल बन जाएंगी कि देह के अंदर रहेंगी भी और अपनी देह के अंदर होते हुए भी जब चाहे निराकारी स्टेज में टिक जाएं और दूसरों में प्रवेश कर जाएं, दूसरों में प्रवेश करके उनको कंट्रोल करके फिर अपने शरीर में वापस आ जाएं। तो उनके निराकारी स्टेज की बात है। जिन्होंने ऐसी स्टेज धारण की होगी वो सशक्त आत्माएं होंगी। और जब इकट्ठी परमधाम में जाने की बारी आएगी तो वो ही आत्मा सबसे पहले पहुंच जाएंगी। पावरफुल आत्माएं होंगी। बाबा, हाँ। जब अष्टदेव ने धर्मपिताओं में प्रवेश करके उसको पलटेगा, ये बात है ना? शरीर में होते हुए भी अपना सशक्ति से उनमें प्रवेश कर उसको पलटे। बिल्कुल, अपना शरीर ही छूट गया फिर तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े। सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े तो सूक्ष्म बतन में ठहरना पड़े। और 500 करोड़ मरेंगे अकाले मौत में, भूकंप आदि में, तो सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे या बिंदी बनेंगे? सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे। जो सूक्ष्म शरीर धारण करेंगे वो सूक्ष्म बतन में रुकेंगे ना, आखिरी विनाश तक वहां रुकना पड़ेगा। तब तक रुकना पड़ेगा जब तक 500-700 करोड़ का पिता इस सृष्टि पर अपना 5000 वर्ष का पूरा चक्र का पार्ट न बजाय लेवे। जब उसका 5000 वर्ष का पूरा अंतिम सेकंड का पार्ट पूरा होगा तो अंतिम आत्मा यहाँ आकर के जन्म लेगी, मरेगी, शरीर छोड़ेगी और वो सब आत्माएं वापस जाएंगी। जब वापस जाएंगी तो वो प्रजापिता वाली आत्मा सबसे पहले आगे जाएगी। तब शांति धाम का गेट खुलेगा, सब आत्माएं वापस जाएंगी। फिर उतरना भी उसी क्रम से है। जिस क्रम से जो जाएगा उसी क्रम से फिर वापस इस सृष्टि पर आएगा। और हाँ, एक सेकंड के पेपर का है? 1 सेकंड में परिवर्तन, उसका मतलब क्या होगा? है 1 सेकंड 500 करोड़ आत्माएं पुरुषार्थ करेंगी ना, है? और जो पुरुषार्थ करेंगी उस पुरुषार्थ की स्टेज में वही तो क्रम चलेगा। जैसे पूरी घी में डाली जाती है तो नीचे बैठ जाती है ना, तो उसके कुछ सेकंड रहते हैं ना, वो नीचे ही पड़ी रहेगी। जब अंतिम सेकंड होगा पकने का तभी ऊपर आएगी ना। तो ऐसे ही 63 जन्मों का हो या कम जन्मों का हो, पापों का हिसाब किताब जब पूरा होगा तो उन पापों के हिसाब किताब का पूरा होने का अंतिम सेकंड कोई होगा या नहीं होगा? अंतिम सेकंड होगा। जो अंतिम सेकंड होगा उसके बाद ब्रह्मा सो क्या बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा। जो ब्रह्मा के लिए सो ब्राह्मणों के लिए, जो ब्राह्मणों के लिए सो सारी दुनिया के लिए, क्योंकि सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना है। 9 कुरी के ब्राह्मण हैं, 9 धर्मों से कनेक्टेड हैं। कोई ऊंची स्टेज के ब्राह्मण हैं, कोई नीची स्टेज के ब्राह्मण हैं। वैसे बोलते हैं लास्ट पेपर 1 सेकंड का। वो हर एक का अपना अपना टाइम है।
मुरली में बोला है कि 500 करोड़ आत्माएं ऊपर जाने के बाद भी पढ़ाई चलेगी। अरे ये कोई बात हुई? जब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सारी ही ऊपर चले गई तो क्या बिना शरीर के पढ़ाई होगी? शरीर में जब तक आत्माएं रहेंगी तब तक पढ़ाई होगी, या शरीर ही खत्म हो जाएंगे सबके तो पढ़ाई चलती रहेगी? है नहीं? और